Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. सो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। तो आज बात करेंगे कुछ जॉब्स रिलेटेड शिप के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, रिग के बारे में। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो गैंगवे है। गैंगवे मतलब एक ऐसा जरिया जो शिप और प्लेटफॉर्म को जुड़े रखता है, जिसकी वजह से हमें अकोमोडेशन, जो हमारा जहाज है, उसके वॉक के थ्रू हम हमारे प्लेटफॉर्म जहाँ पर रिग है, जहाँ पर काम करना है, वहाँ पर जा सकते हैं। अब जब भी कोई रिग में काम होता है तो वहाँ पर काफ़ी बोट, वेसल, अकोमोडेशन बार जैसे जहाज आके खड़े रहते हैं, ताकि क्रू मेंबर जितने भी है वो सेफली उसके अंदर रह सके और प्लेटफॉर्म में जाके काम कर सके। जो शिप रहता है उसके डेक पे भी थोड़ा बहुत हॉट वर्क और फैब्रिकेशन का वर्क होता है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ प्रीवियस मेरे जितने भी ब्लॉग्स है उसके अंदर। अभी मैं बात कर रहा हूँ गैंगवे। अब ऑप्शन क्या है? हमें हमारे जहाज से हम प्लेटफॉर्म में जाना है, हमें उस रिग में जाना है जहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है, जहाँ पर हमें काम करना है। तो हम जाएंगे कैसे? दो तीन तरीके हैं। एक कि हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर मोबाइल क्रेन होता है। वो क्रेन जो है वो बास्केट को डेक में डालता है शिप पर, और वहाँ पर जो भी मेन जो होते हैं एम्प्लॉयज जो होते हैं वो वहाँ पर बोर्ड करते हैं। और बोर्ड मतलब वहाँ पर जो हमारा जो बास्केट रहता है उसके अंदर बैठते हैं। फिर वो मोबाइल क्रेन उस बास्केट को खींचते प्लेटफॉर्म में रखता है। एक जरिया वो हो गया। अब ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए ज़्यादातर क्या करता है कि कंपनी इस चीज़ को रिकमेंडेड नहीं करता। मोस्ट ऑफ शॉर्टकट तरीका भी होता है जिसके अंदर रिस्क बहुत होता है। गैंगवे उसी तरीके का एक ऑप्शन है। गैंगवे का ऑप्शन इसलिए भी दिया जाता है कि अगर कोई भी सामान प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है जहाज से, तो आप बाय हैंड कैरी करके जा सकते हो, क्योंकि जो बास्केट वगैरह है वो कैरी नहीं कर सकता। जब भी कोई अगर मैन उस बोर्ड के अंदर हो, जो कोई भी अगर मैन मूविंग कर रहा हो, तो वो मटेरियल नहीं लेके जा सकता। उसके लिए उस क्रेन को अलग से एक बास्केट नीचे उतारना पड़ेगा, उसके अंदर मटेरियल डाल के वो लेके जाएगा। अगर कोई हैवी मटेरियल है तो उसे क्रेन का यूज करना ही पड़ेगा। मैन शिफ्टिंग या छोटे मोटे मटेरियल या फिर खाने का टाइम मतलब लंच वगैरह जाता भी है, तो वो सब चीज़ों के लिए मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट होता है। इसके अंदर काफ़ी ऑयल, डीजल बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो कई तरह के ऑप्शंस है। एक शिप के पास एक छोटा सा एक स्पीड बोर्ड होता है। उस स्पीड बोर्ड में क्या करना पड़ता है? आपको मंकी लैडर से जहाज से नीचे उतर के उस बोट में चढ़ना पड़ता है। फिर वो बोट आपको उस प्लेटफॉर्म के उस पोजीशन में लेके जाएगा जहां पर बोट लैंडिंग, उस जगह का नाम बोट लैंडिंग है। वहां पर बोट आता है और वो हम वहां पर पहुंचने के बाद रस्सी के जरिए जंप करते हैं वहां पर पहुंचने के लिए। अगर इसमें भी एक ऑप्शन है, अगर क्लाइमेट सही है, वेदर सही है, तो आप ये स्पीड बोर्ड के जरिए में जा सकते हो। नहीं तो छोटे मोटे वेसल्स भी होते हैं जो इन सबको कैरी करके लेके जाते हैं। एक वो ऑप्शन हो गया। अब मेन जो गैंगवे है, गैंगवे सेम एज इट इज एक रोड की तरह, एक सीढ़ी की तरह जो लैडर होता है वैसा एक डिजाइन किया जाता है, जिसके अंदर हैंड ग्रिल्स होते हैं जो प्लेटफॉर्म और जहाज को जोड़े रखता है। अब क्लाइमेट कभी भी खराब होता है तो ये आपस में टकराते हैं, तो यह टूटने का और डैमेज के भी चांसेस ज्यादा है। लेकिन इजी इसीलिए कि आप उसको इजीली उसके अंदर जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। आपका एक हाथ में सामान भी रख सकते हो, एक हाथ आपको हैंडल में पकड़ना है। अब दोनों हाथ, अगर आपके पास मटेरियल है तो आपको एटलीस्ट एक हाथ आपको फ्री करना ही पड़ेगा, ये रूल है। और गैंगवे में दोनों साइड में वॉच कीपर रहते हैं जो गैंगवे की देखभाल करते हैं। जब भी कोई आदमी इन और आउट करता है तो उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और गैंगवे के सपोर्ट के लिए पाइप के जरिए में सीढ़ी बनाया जाता है। अगर कभी कभी क्या क्लाइमेट इतना खराब होता है कि प्लेटफॉर्म जो होता है वो ऊपर चला जाता है और शिप जो है वो नीचे चला जाता है, तो इन दोनों के बीच में एक गैप फिल करने के लिए इतने गैप में एक लैडर, एक सीढ़ी के जरिए एक टेम्पररी मैनिफोल्ड स्कैफोल्डिंग का बनाया जाता है। उसके ऊपर गैंगवे जो रहता है वो सपोर्ट रहता है, उसके जरिए हम लोग मूव कर सकते हैं।
कभी रात को मैंने देखा है काफी तर गैंगवे जो होता है उसे थोड़ा हटा दिया जाता है, क्योंकि नाइट के टाइम पे काफी जो है सी रप्स, जो समुंदर की लहरें हैं वो काफी उछलती रहती है, तो इसकी वजह से उस गैंगवे को उस शिप के जरिए थोड़ा उसे पीछे धकेल दिया जाता है। जब भी हमारा नाइट शिफ्ट में क्या होता है, प्लानिंग होता है कि इतना लिमिटेड एम्प्लॉयज जाएंगे, ये इतना टाइम इतना काम करना है, तो आपको आने जाने का जो टाइमिंग है वो बच जाएगा, वो गैप फिल हो जाएगा। तो गैंगवे को क्या करते हैं, पहले जितने भी लोग जा रहे हैं उस टाइम में उसको जोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद उसे धीरे धीरे उसमें काफ़ी चेन ब्लॉक्स वगैरह, वायर जो आयरन के वायर्स होते हैं उसको बांध के रखा जाता है, ताकि हटाने में काफ़ी आसान हो। क्योंकि आप पूरा का पूरा जहाज हटाने के लिए कहोगे तो उसको एंकर खींचना पड़ेगा, वो बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा उस चेन ब्लॉक लगाते रहते हैं दोनों साइड में, ताकि उसे अप डाउन करके आप खींच सके। तो ये है गैंगवे जो एग्जैक्ट, और ये गैंगवे कई जो शिप रहता है उसके अंदर ऑलमोस्ट रहता ही है आने जाने के लिए। और जब भी कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कंपनी खुद टेम्पररी एक मैनिफोल्ड का एक बना के रेडी रखता है, ताकि जो मैन लिफ्टिंग है, मैन बोर्डिंग है, वो आने जाने के लिए बहुत ईजी रखे। तो ये आज का मेरा टॉपिक है गैंगवे का, और इसके मैं वीडियोस और फोटोज अपने बैकग्राउंड में डाल दूंगा। जो भी लोग जो वॉच कर रहे हैं फर्स्ट टाइम वो देख सकते हैं कि शिप का जो मैन वॉक गैंगवे क्या होता है और उसका प्रोसेस कैसा है, और क्या क्या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके सारे जो फुटेज है मैं बैकग्राउंड में डाल दूंगा। तो गाइस वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो बाय एंड टेक केयर।